कुछ समय पहले एक सेक्शन आया था 206C विद इन ब्रैकेट्स 1H जो बात करता था टीसीएस के बारे में कि अगर आप एक सेलर हो, आपका टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर है और आप किसी पर्टिकुलर एक बंदे को सेल कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है 50 लाख से ऊपर, तो आपको 0.1% से टीसीएस भी कलेक्ट करना है, जिसको इफेक्टिव किया था उन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों अब एक और नया प्रोविजन लेके आए हैं। इस बार इन्होंने बोला है कि अगर आप एक बायर हो और आपका टर्नओवर, आप कौन से बायर हो, आपका टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा है और आप किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन से 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदते हो, तो आपको 0.1% से टीडीएस काटना है। तो आप देखिए दोस्तों, क्या आपको ये दोनों सेक्शन एकदम सिमिलर नहीं लग रहे? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही ट्रांजेक्शन पे सेलर तो कलेक्ट करेगा 0.1% से टीसीएस और जो बायर है वो डिडक्ट करेगा 0.1% से टीडीएस? जी हाँ दोस्तों, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। देखते हैं क्या आया है इस फाइनेंस बिल में। तो दोस्तों फाइनेंस बिल का जो क्लोज 48 है, जिसका अमेंडमेंट इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 21 से, इसमें इन्होंने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया। आपके सामने आपको दिख रहा होगा हाईलाइटेड पार्ट 194Q। तो दोस्तों इस सेक्शन को मैं एक बार आपको रीड करके दिखाना चाहूंगा। Subsection 1 of the proposed new section seeks to provide that any person being a buyer who is responsible for paying any sum to any resident, इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया, resident for the purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year sell at the time of credit of such sum to the account of seller or at the time of पेमेंट देयर ऑफ। जैसा कि बाकी के टीडीएस के प्रोविजन में भी आप यही देखते हो कि क्रेडिट करते टाइम या फिर पेमेंट करते टाइम, विच एवर इज अर्लियर, जो भी होगा कि जब आप माल खरीद रहे हो या फिर पेमेंट कर रहे हो, दोनों में से जो भी पहले, अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो आपको एडवांस में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। तो अगर आप 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदते हो किसी पर्सन से या इवन उसके अगेंस्ट एडवांस भी दे देते हो, तो 50 लाख से ऊपर जितना एक्सीड हो रहा है वो अमाउंट आपको 0.1% से टीडीएस काटना है दोस्तों। और आप कौन से परचेजर होंगे? आप वही परचेजर हो उस पर्टिकुलर सेलर के लिए जो आपसे टीसीएस भी कलेक्ट कर रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आगे इन्होंने कुछ एक एक्सप्लेनेशन दी है इसमें कि बायर कौन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बायर का मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आप एक बायर हो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। इसके बाद बात करता है कि अगर आप किसी सेलर की जगह किसी सस्पेंस अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये पुराने जो नॉर्मल टीडीएस के प्रोविजन है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब जो मेन बात आती है, मेन मुद्दा जो आता है कि कब नहीं लगेगा ये सेक्शन, तो वो बात करता है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 thereof seeks to provide that the provision of proposed section shall not apply to a transaction on which, दोस्तों नीचे दो ट्रांजेक्शन बताए हैं कि उन पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। कौन से प्रोविजन? कि आपने अगर परचेज ऑफ गुड्स है आपका 50 लाख से ऊपर, तो टीडीएस काटने वाला जो प्रोविजन है आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन से केसेस में? अगर टीडीएस इज डिडक्टिबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो भी टीडीएस के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, अगर आपका वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन उस दूसरे किसी और सेक्शन में कवर हो रहा है, दूसरे किसी और सेक्शन में आपको टीडीएस काटना पड़ रहा है, तो आपको इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना है। तो दोस्तों पहले वाले जो पुराने सेक्शन है जिसमें आपको अगर टीडीएस काटना पड़ रहा है तो वो इस सेक्शन पे प्रिवेल करेंगे। इस सेक्शन में आपको टीडीएस नहीं काटना है। आपको देखना है कि आप जो गुड्स परचेज कर रहे हो क्या कहीं किसी और सेक्शन में कवर हो रहा है टीडीएस उस पर्टिकुलर आपके ट्रांजेक्शन पे, तो आपको टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन 194Q जो कि नया सेक्शन है इसमें आपको नहीं काटना है। तो पहली चीज तो ये होगी, जो कि जनरली हर टीडीएस के सेक्शन में आपको ये चीज मिल जाएगी, कहीं और काटने को मिल रहा है तो आपको यहां नहीं काटना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C अदर देन ए ट्रांजेक्शन टू विच सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लाई। ये आपको कंफ्यूज करने वाला है। पहले इसने बोल दिया कि आपको टीडीएस किस केस में नहीं काटना है, आपको टीडीएस नहीं काटना है अगर 206C में टैक्स कलेक्टेबल है तो 206C में टैक्स कलेक्ट हो रहा है, अगर आपका सेलर आपसे टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो आपको यहां पे टीडीएस नहीं काटना है। जी हां, आप गौर से सुनिएगा, आपको टीडीएस नहीं काटना है अगर आपका सेलर आपसे टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो 206C में। लेकिन जी हां, लेकिन यहां पे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया अदर देन ए ट्रांजेक्शन टू विच सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लाइज। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 206C में टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है, लेकिन
206C 1H में अगर TCS कलेक्ट हो रहा है, जी हां, अगर 1H में TCS सामने वाला आपसे कलेक्ट कर रहा है तो आपको, तो यहां पर्टिकुलर इस सेक्शन में आपको टीडीएस काटना है। जी हां, काटना है। अब डाउट यह है कि क्या वो 206C 1H में कलेक्ट भी करेगा और यहां काटेगा भी। दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से यह तो कंफर्म हो गया कि 194Q के जो सबसेक्शन 5 है उसका जो क्लोज बी है, इससे यह तो कंफर्म हो गया कि 206C में जो टीसीएस कलेक्ट हो रहा है उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अगर 206C विद इन ब्रैकेट्स 1H का टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो आपको यहां पे टीडीएस काटना है। जी हां, टीडीएस आपको यहां पे काटना है। लेकिन जब आप 206C सब क्लोज और 206C सबसेक्शन 1H जाके पढ़ोगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कहीं टीडीएस काटा जा रहा है उस ट्रांजैक्शन पे, जी हां, अगर कहीं उस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस काटा जा रहा है तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे एक ही चीज होगी और वो होगी आपका या तो टीसीएस या फिर टीडीएस। अगर टीडीएस काटने की उसमें लायबिलिटी है तो टीडीएस काट लीजिए, फिर 206C 1H में उसका टीसीएस कलेक्ट नहीं होने वाला है। अगर 206C विद इन ब्रैकेट्स 1H के अलावा कोई और सबसेक्शन है 206C का तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जबकि 206C में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। फिर से कंफ्यूजन है दोस्तों, तो मैं आपको वापस से बता देता हूं। ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, एक साइड सेल ऑफ गुड्स हो रहा है एक एसएससी के लिए, दूसरे एसएससी के लिए परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है। तो परचेज ऑफ गुड्स वाला अगर टीडीएस काट रहा है, और बिल्कुल काटेगा ही काटेगा, तो उस केस में टीडीएस अगर डिडक्ट हो रहा है तो 1H में आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है सेलर को। तो आपको 1 अप्रैल 2021 से बिल्कुल ध्यान से देखना है और अकॉर्डिंगली आपकी टीसीएस की और टीडीएस की रिटर्न भी जाने वाली है। आप हो सकता है दोनों ही तरह के कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हो, आप अकेले एक साइड आप सेलर भी होंगे और एक साइड आप बायर भी होंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रोविजन को देखना है। एज ए बायर आपको टीडीएस काटना है, एज ए सेलर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं करना है, ये आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आपका डाउट शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका डाउट जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और हां, अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना जरूर मत भूलना दोस्तों, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो, चाहे फाइनेंस पे हो, चाहे इनकम टैक्स पे हो, चाहे वो जीएसटी पे हो, चाहे एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन पे हो, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए हम आपके साथ जरूर शेयर करें। और मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में नीचे मेल आईडी भी शेयर कर दी है। आपको कोई डाउट है, आप अगर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मेल आईडी पे goyal.carahul2014@gmail.com पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि विद इन 24 टू 48 आवर्स में हम आपकी क्वेरी का समाधान करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।